ये एक मैं हदीस सुनाने लगा हूँ। नौजवान लोग मेरी बात को गौर से सुने और बुज़ुर्ग लोग तो उससे ज़्यादा गौर से सुने जिन्होंने तरबियत करनी है। एक शख्स मेरे हजूर की बारगाह के अंदर आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, सारे गुनाह छोड़ सकता हूँ लेकिन ज़िना नहीं छोड़ सकता। या रसूल अल्लाह, ज़िना की इजाज़त दे दी जाए। तो मेरे हजूर ने थपकी दी और बिठा लिया। मैं ये कहता हूँ कि हजूर ने गुनाहगारों को माशरे से काटा नहीं है, आपने माशरे से काटा नहीं है बल्कि उनकी तरबियत की है। हजूर ने बिठा लिया, आपने कहा कि बैठ जा। जब वो बैठ गया तो हजूर ने कहा कि क्या तू पसंद करेगा कि कोई तेरी माँ के साथ ज़ना करे? फरमाया या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। फरमाया क्या तू पसंद करेगा कोई तेरी बहन के साथ ज़ना करे? फरमाया हजूर मैं उसे काट के रख दूंगा। हजूर ने फरमाया क्या तू पसंद करेगा कोई तेरी बेटी के साथ ज़ना करे? हजूर मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। फरमाया क्या तू पसंद करेगा कि कोई तेरी मामानी, चाची, फुप्पी, मासी के साथ ज़ना करे? या रसूल अल्लाह, मैं उसके हाथ काट दूंगा। तो हजूर ने कहा कि जिसके साथ तू बदकारी करना चाहता है, जिसके साथ तू बदकारी करना चाहता है वो भी तो किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाज़िल बरेलवी 3, तीनों बुजुर्गों ने मुत्तफ़िक़ा होकर फैसला किया है। मुत्तफ़िक़ा होकर फैसला किया है कि जो गंद के साथ किसी दूसरे के घर में दाखिल होता है, किसी दूसरे के घर को तोड़ता है, अल्लाह ताला उसका घर भी बिल्कुल महफूज नहीं करता। और ये तीनों बुजुर्ग मुत्तफ़िक़ा होकर कहते हैं कि जो जुर्म इंसान दूसरे के खाते में डालता है, अल्लाह ताला सज़ा बनाकर उसके घर में उतारता है, और जो बदकारी दूसरे के खाते में डालता है, अल्लाह ताला सज़ा बनाकर उसके घर में उतारता है। और याद रखिए कि कभी भी किसी के घर के अंदर बुरी नज़र मत डालें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर उसके अंदर महफूज हो, अगर तुम अपने घर को महफूज करना चाहते हो, तो कभी किसी के घर में बुरी नज़र न डालो, कभी किसी के घर में बुरी नज़र न डालो। और देखो ना, अजीब मामला है, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाज़त है लेकिन बेटी को इजाज़त नहीं है। तो कितना अजीब मामला है कि जब बेटा पसंद की शादी कहे तो उसे इजाज़त मिल जाती है, लेकिन जब बेटी पसंद की कहे तो उसको इजाज़त नहीं मिलती। तो याद रखो कि जब बेटी पसंद की शादी का कहती है तो फिर औरियानी और फाशी की जो लकीर होती है वो तुम्हारे माथे के ऊपर आ जाती है। अगर तुम चाहते हो कि बेटी भी कुछ ना बोले और पसंद की शादी का ना कहे, तो जब बेटा पसंद की शादी का कहे तो उसका हाथ रोक लो, और जब तुम उसका हाथ रोक लोगे तो फिर तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी इज़्ज़तें महफूज रहेंगी, तुम्हारी इज़्ज़तें महफूज रहेंगी। बेटा जब कोई गलत काम करता है तो उसको हया की चादर पहनाओ, जब उसको हया की चादर पहनाओगे तो तुम्हारी बेटी महफूज रहेगी। जब कोई तुम्हारा बेटा गलत काम करता है तो उसके गलत काम को रोको, अगर तुम उसके गलत काम को रोकोगे तो तुम्हारी बेटी के भी गलत कामों से महफूज रहेगी। तो जब तुम्हारा बेटा को गलत काम करता है तो उसके गलत कामों को रोको, अगर तुम उसके गलत कामों को रोकोगे तो तुम्हारी बेटी भी सारे गलत कामों से महफूज रहेगी। और जब तुम्हारा बेटा किसी के घर में बुरी नज़र डालता है तो उसको उसकी सज़ा दो, अगर उसकी सज़ा दोगे तो कोई भी किसी का बेटा तुम्हारे घर में बुरी नज़र नहीं डालेगा। ये एक ऐसा गुनाह है ज़ना का कि जो तुम कर जाते हो, फिर बाद में ये तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएँ भुगतती हैं। ये वो सज़ा है, ये वो बीज होता है कि जो तुम लगा जाते हो, और फिर जब ये परवान चढ़ता है तो उसको काटती तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हारी बेटी है। तो खुदारा यार ऐसा गंद मत फैला के जाओ, ऐसे बीज मत लगा के जाओ कि जिसको काटना तुम्हें फिर मुश्किल पड़ जाए, जिसको काटना फिर तुम्हें मुश्किल पड़ जाए।